ठीक है। क्लास 11th में जब हम आएंगे तो क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर जो है वो आपका भारत की स्थिति के बारे में पढ़ना है। तो भारत की स्थिति जानने के लिए सबसे पहले आपको पता क्या होना चाहिए, अक्षांश और देशांतर रेखा के बारे में पता होनी चाहिए, तब आप बता सकते हैं कि भारत की स्थिति कहाँ है। तो आइए बिना लेट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं आज के बारे में, और हम जानते हैं अक्षांश रेखा होता क्या है। ठीक, अक्षांश रेखा क्या होती है। अक्षांश रेखा को जानने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ग्लोब बना लिए, एक पृथ्वी का नमूना बना लिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक हमारे सामने ग्लोब है, ये ग्लोब है, ये ग्लोब क्या है, तो पृथ्वी का नमूना है। और इस ग्लोब पर, इस पृथ्वी पर ढेर सारी लाइन खींची गई है। सबकी संख्या बताएंगे कितनी है, अभी समझेंगे कुछ देर में। तो इसी रेखाओं को, कौन रेखा को, तो ग्लोब पर जो काल्पनिक रेखा खींची गई है, जैसे मान लीजिए आपको एक मोटी लाइन दिख रही है, ये एक लाइन, इसके ऊपर भी लाइन है, उसके ऊपर लाइन है, और ये ऊपर ध्रुव तक नीचे आएंगे तो इससे नीचे ढेर सारी समांतर लाइनें खींची गई है इस ग्लोब पर, इस पृथ्वी पर एक काल्पनिक रेखा। इन्हीं सभी रेखाओं के बारे में मुख्य रूप से हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले आपको जानना है कि अक्षांश किसको कहते हैं। क्या जानना है, अक्षांश। देखिए अक्षांश और अक्षांश रेखा दोनों दो चीज होती है, इस बातों को आपको अच्छे से जानना पड़ेगा। अक्षांश कहने का मतलब होता है कि जैसे ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी का कोई केंद्र बिंदु होगा। ठीक है, तो पृथ्वी पर केंद्र स्थित कोई बिंदु केंद्र के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिखते हैं कि जैसे पृथ्वी का केंद्र हो गया, ठीक है, और पृथ्वी पर ये कितना डिग्री के साथ एक लाइन ये खींच दी है, यहां से मान लीजिए एक लाइन यहां खींच दी है। अगर मान लीजिए इस कोण का माप 1 डिग्री है, इसका मतलब ये 1 डिग्री अक्षांश हुआ। ठीक है, कितना डिग्री अक्षांश हो गया, 1 डिग्री। इसी तरीके से मान लीजिए हम पुनः एक लाइन और खींच दें, अब कहेंगे कि ये कोण की माप है 2 डिग्री, इसका मतलब ये 2 डिग्री अक्षांश हुआ। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ते चले जाएं तो 3 डिग्री होगा, फिर 4 डिग्री होगा, फिर 5 डिग्री होगा। इस तरह से बढ़ते 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 हम अगर इसके परपेंडिकुलर आ जाए, लंबवत आ जाए, तो निश्चित रूप से आप कहेंगे कि यहाँ कितना डिग्री का, तो 90 डिग्री यानी 90 डिग्री का। ठीक है, फिर हम अगर ये एंगल को नीचे की तरफ लेके आए, अगर इसको हम मान लें 0 डिग्री यहाँ पर, चूंकि अगर दोनों लाइन एक ही रेखा पर आ रही है तो ये एंगल कितना डिग्री का बनेगा, 0 डिग्री। नीचे आएंगे तो पुनः 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। ऐसे करते करते अगर हम पूरा 90 डिग्री यहाँ तक आ जाए तो ये आपका होगा 90 डिग्री। तो ये जो 1 2 3 4 5 ये देख रहे हैं, ये सब के सब अक्षांश बिंदु कहलाते हैं। अब बात आती है कि अक्षांश बिंदु है कितने पृथ्वी पर, तो आपके सामने सब डाटा है, यहां से लेके यहां तक कितना, तो कहिएगा 90। कितने अक्षांश बिंदु है, 90। फिर हम इस 0 को छोड़ दें, नीचे आए तो फिर कहिएगा 90, और 0 को भी ले लें तो 91 ये हो गया। कुल मिला के हम कह सकते हैं 181। अब आपसे अगर हम पूछेंगे बताइए कुल अक्षांश या कुछ अक्षांश बिंदु इस पृथ्वी पर कितनी हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा, 181। अब इसके बाद अगला जो बात समझना है वो है अक्षांश रेखा। अब अक्षांश रेखा क्या होता है इसको समझिए। हम पुनः एक डायग्राम आपके बगल में यहाँ बना देते हैं, ये डायग्राम हो गया। यहाँ से मान लीजिए ये आपका हो गया 0 डिग्री। कितना डिग्री हो गया, 0 डिग्री। अब फिर इधर भी अगर हम 0 डिग्री फिर खींच लें, या पहले खींचे नहीं, पहले हटा देते हैं, मान लीजिए ये 0 डिग्री, लेकिन खींचना तो पड़ेगा ही ना, इधर इधर है। ये 0 डिग्री इधर भी है और 0 डिग्री इधर, इस दोनों को मिला दिए, ये क्या कहलाया, अक्षांश रेखा कहलाया। फिर दूसरा एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ कितना डिग्री, 1 डिग्री, केंद्र के साथ कोण बनाया तो ये 1 डिग्री हो गया। हम फिर इधर भी 1 डिग्री का कोण इधर भी बना दिए। अब ये 2 समान अक्षांश को मिला दिए
तो ये कहलाया अक्षांश रेखा। क्या कहलाया? तो अक्षांश रेखा। इसी प्रकार फिर हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे 2 डिग्री, इधर बढ़ेंगे 2 डिग्री, और दोनों को आपस में मिला देंगे, ये कहलाएगा अक्षांश रेखा। अब इसको एक फ्रेश पिक्चर बना के आपको समझाते हैं, यहाँ समझिए। जैसे मान लीजिए ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा हुआ, इसके ऊपर आएंगे तो 1 डिग्री अक्षांश रेखा हुआ, फिर इसके ऊपर बढ़ेंगे तो 2 डिग्री अक्षांश रेखा हुआ। तो आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे, इसके जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे तो 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ऐसे आगे बढ़ते चलेगा। यहाँ पर काउंटिंग चूंकि लिमिट में है, पिक्चर छोटा है, तो एक इमेजिन कीजिए कि 1 2 3 4 करते करते कहाँ तक जाएगी, तो ऊपर आपको बताया 90 तक। क्या 90 पर हम आएंगे तो रेखा का निर्माण होगा? सोचने वाली बात। रेखा का निर्माण कहाँ तक होगी कि 89 तक, क्योंकि 89 के बाद 90 आएगा इधर से, 90 आएगा इधर से, तो दोनों एक ही बिंदु पर मिल जाएंगे। यहाँ रेखा का निर्माण नहीं होगा, रेखा का निर्माण होगा 89 तक। तो इस 0 के ऊपर की बात करें तो कुल कितने अक्षांश रेखा खींचे गए हैं, तो आपका आंसर आएगा 89। कितना आएगा? 89। ठीक, अगर हम इस 0 के नीचे आ जाएं तो फिर कहिएगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, और ऐसे करते करते अंत में फिर नीचे भी कितना डिग्री तक आइएगा, तो 89 तक ही आइएगा। क्योंकि 90 पर पुनः जब हम आएंगे यहाँ क्या बन जाएगा, एक पॉइंट बन जाएगा, रेखा का निर्माण नहीं होगा। तो कुल मिला के नीचे में कितने हैं? 90, 89। एक अक्षांश रेखा आपका ये 0 वाला, इसको भी ऐड कर लीजिए, तो 9 9 18 1 19 और 8 2 16 1 17, यानी 179। ये क्या होगा? ये अक्षांश रेखा होगा। 2 बार समझे? अक्षांश अगर पूछा जाए तो 181, लेकिन अक्षांश रेखा की बात करें तो ये कितना हो जाएगा? 179। आइए थोड़ा सा और हम इसमें अक्षांश रेखा के बारे में समझते हैं। अक्षांश रेखा के बारे में थोड़ा सा और क्या जानते हैं, तो ये आपका हो गया पृथ्वी का नमूना ग्लोब, हमारी पृथ्वी। ये आपका हो गया 0 डिग्री का अक्षांश रेखा। अब ये 0 डिग्री का अक्षांश रेखा जो है, ये क्या करता है, इस पूरे पृथ्वी को 2 भागों में बांट देता है। एक भाग इसके ऊपर है, ऊपरी भाग को जनरली हम लोग क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध कहेंगे, क्योंकि पृथ्वी एक गोला है। गोला का आधा भाग पृथ्वी का गोलार्ध कहलाएगा, और नीचे का जो भाग है उसको हम लोग कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। नीचे की भाग को क्या कहेंगे, तो दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। अब इस उत्तरी गोलार्ध में जितने भी अक्षांश रेखा खींचे जाएंगे, इन सभी अक्षांश रेखा को हम लोग नाम देंगे उत्तरी अक्षांश रेखा। क्या नाम देंगे, तो उत्तरी अक्षांश रेखा। और ये 0 डिग्री के नीचे जितने अक्षांश रेखा खींची जाएगी, इन सब का हम नाम देंगे क्या चीज, तो इनका नाम देंगे हम लोग दक्षिणी अक्षांश रेखा। इसका नाम क्या देंगे, तो दक्षिणी अक्षांश रेखा। ठीक है। अब ये ऐसा क्यों समझिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए ये 0 डिग्री का लाइन हो गया, तो यहाँ भी 1 डिग्री है और यहाँ भी 1 डिग्री है, तो दोनों 1 डिग्री है, तो ये स्पष्ट जैसे हम बोलेंगे कि 1 डिग्री अक्षांश रेखा। तो अब 1 डिग्री अक्षांश रेखा किसको डिनोट करेगा, ऊपर वाला या नीचे वाला, उत्तरी अक्षांश या दक्षिणी। तो इसमें हम देखेंगे कि ये है कहाँ, तो 0 डिग्री के ऊपर है तो इसको नॉर्थ लिख देंगे, और ये 0 डिग्री के नीचे है तो इसको क्या लिखेंगे, साउथ। तो इस तरीके से अक्षांश रेखाओं को हम लोग क्या करते हैं, जनरली डिनोट करते हैं। ठीक है। इसके बाद और एक महत्वपूर्ण जान लीजिए बात कि जितने भी अक्षांश रेखा खींची गई है, ये जितने भी अक्षांश रेखा आप देख रहे हैं, इसमें 2 अक्षांश रेखा के जो बीच की दूरी होती है, ये जान लीजिए लगभग 111 किलोमीटर होता है। मतलब एक तो हो गया आपका बीचों बीच 0 डिग्री, 1 डिग्री जो ही हम 1 डिग्री तक जाएंगे तो कितना किलोमीटर डिस्टेंस तय करना पड़ेगा, 111। फिर 2 से अगर हम 3 तक जा रहे हैं
तो फिर 111 किलोमीटर, यानी यहाँ से आप डिस्टेंस माप सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ कितना हो सकता है। लेकिन एक छोटी सी बात ये जान लीजिए, एक औसत है। ध्रुवों पर जनरली जो ध्रुवों की ओर जाएंगे तो अक्षांश रेखा के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो लगभग थोड़ा सा बढ़ जाता है और वो लगभग 111.7 होता है। लेकिन अगर हम विषुवत रेखा की बात करें, विषुवत रेखा मतलब ये जो 0 डिग्री का लाइन है, इसका एक अलग नाम दी गई है, आगे हम बताएंगे, सबका अलग अलग नाम होता है। ये 0 डिग्री का जो लाइन होता है ना, इस लाइन को एक अलग नाम दिया गया है, इसको हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा, या इसी को विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है। इंग्लिश में हम लोग इक्वेटर कहते हैं। तो आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, एक बात और, ये जो ऊपर में 90 डिग्री है, इसका भी कुछ नाम है, तो इसको हम कहते हैं ध्रुव कहते हैं। यहाँ भी 90 डिग्री है, ये कहलाएगा ध्रुव कहलाएगा। लेकिन दोनों ध्रुव में थोड़ा सा अंतर क्या है, ये चूंकि उत्तरी तरफ है इसलिए इसको क्या कहेंगे, NP ध्रुव है। कौन ध्रुव, तो उत्तरी ध्रुव है, नॉर्थ पोल है। ये ध्रुव 90 डिग्री ये भी है, कहाँ है, तो दक्षिण में है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, साउथ पोल कहेंगे, SP कहेंगे। तो आप ध्रुव भी समझ में आ गया होगा। अब इन देशांतर रेखाओं का अलग अलग नाम है, जिसके बारे में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण देशांतर रेखा के बारे में जानेंगे। आइए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अक्षांश रेखा में आपको जान लीजिए कि सबसे एक बात महत्वपूर्ण क्या, कि हमारी जो पृथ्वी है, हम आपको गोलों को दिखा रहे हैं, देखिए हमारे हाथ पर रखा हुआ है पृथ्वी। गौर से देखेंगे तो ये पूरा सीधा नहीं है, ये झुका हुआ है। कितना झुका हुआ है, तो 23.5 डिग्री। ठीक है, कितना डिग्री झुका हुआ है, तो 23.5 डिग्री ये अपने अक्ष पर झुका हुआ है। इसलिए एक रेखा महत्वपूर्ण हो जाती है, और वो रेखा कौन, तो 23.5 डिग्री वाला रेखा जो है ना महत्वपूर्ण हो जाती है। 0 डिग्री का नाम तो समझ पा रहे हैं, 0 डिग्री को क्या कहते हैं हम लोग, तो इसका नाम हम कहते हैं भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा, इंग्लिश में इक्वेटर, विषुवत रेखा। ठीक है, या फिर इसका एक और नाम है, क्या चीज, 0 डिग्री अक्षांश। क्योंकि 0 डिग्री है इसलिए इसको हम लोग 0 डिग्री अक्षांश के नाम से भी जानते हैं। और एक रेखा देखिए क्या है, 23.5 डिग्री। अब ये 23.5 डिग्री का जो रेखा देख रहे हैं, ये बताइए उत्तर में है कि दक्षिण में, तो कहिएगा उत्तर में है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 23.5 डिग्री नॉर्थ। और एक 23.5 डिग्री साउथ में भी है, 2 है, और इस दोनों का अलग अलग नाम है। 23.5 डिग्री उत्तर में जो है, इसको हम लोग कहते हैं कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री जो साउथ में है उसको हम लोग कहते हैं मकर रेखा। तो कर्क रेखा क्या हुआ, तो 23.5 डिग्री का जो उत्तरी अक्षांश रेखा है उसको क्या कहेंगे हम लोग, कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिण का जो अक्षांश रेखा है इसको हम क्या कहेंगे, मकर रेखा कहेंगे। इसके अलावा एक रेखा और महत्वपूर्ण है, और वो कौन, तो 66.5 डिग्री। 66.5 डिग्री यहाँ भी आएगा। दोनों में अंतर क्या होगा, ये आपका होगा नॉर्थ और ये होगा आपका साउथ। तो जो आपका उत्तर में 66.5 डिग्री है इसका नाम टिक वृत्त, और नीचे वाला को हम कहते हैं अंटार्कटिका। अंटार्कटिका 2 हो गए, एक कौन हो गए, तो 66.5 डिग्री उत्तर अक्षांश रेखा जो है उसको हम कहेंगे आर्कटिक। ऊपर वाला टिक, नीचे वाला टिका, याद रखिएगा, ऊपर वाला टिक, नीचे वाला टिका, आर्कटिक, नीचे अंटार्कटिका। तो कुल मिला के इतना बात तो समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। साथ साथ यहाँ कितना डिग्री, 90 डिग्री, यहाँ कितना डिग्री, 90 डिग्री। ये कौन पोल, नॉर्थ पोल, इसको क्या कहेंगे, साउथ पोल। तो सबसे पहले आप लोग ये बताइए, अक्षांश रेखा के बारे में कुछ बातें समझ में आई।
अब अक्षांश रेखा समझ में आ गई होगी क्या होता है। तो अब इस अक्षांश रेखा में कुछ प्रमुख रेखा का नाम हम यहाँ लिखे हैं, जिसमें अब हम एक एक के बारे में डिटेल से आपको बताएंगे। डिटेल्स मतलब कि सिर्फ एक भूमध्य रेखा के बारे में जानेंगे कि ये भूमध्य रेखा कहाँ से गुजर रही है, यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का मान कितना होता है, किन किन महादेशों से गुजरती है, किन किन देशों से गुजरती है, और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, कौन सी नदी ऐसी है जो इस भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। इन सारी बातों के बारे में अगले क्लास में हम आपको डिटेल से बताएंगे। भूमध्य रेखा के बारे में भी, कर्क रेखा के बारे में, आर्कटिक, सब के बारे में एक एक करके और डिटेल्स हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है।